नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को नई रफ्तार दे दी है। लखनऊ में लगातार 2 दिनों तक चली हाई लेवल बैठक के बाद पार्टी के भीतर कई बड़े संकेत सामने आए हैं। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, चुनावी अभियान को तेज करने और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बसपा ने 2027 की चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या मायावती एक बार फिर उसी संगठनात्मक मॉडल पर काम कर रही हैं जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव किया था? और क्या आने वाले महीनों में बसपा अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पहले से कहीं अधिक आक्रामक बनाने जा रही है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने लखनऊ में लगातार 2 दिनों तक राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के साथ लंबा मंथन किया। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में केवल संगठन की समीक्षा ही नहीं हुई बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव तक की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक का सबसे अहम मुद्दा संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाना रहा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषण से नहीं बल्कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। इसी कारण अब हर जिले, हर विधानसभा और हर बूथ पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगले सप्ताह लखनऊ में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और प्रमुख पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक में चुनावी अभियान के अगले चरण को अंतिम रूप दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि हर जिले के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय होंगी और संगठन की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। इसी बीच राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि उनका प्रस्तावित राजस्थान दौरा स्थगित कर उन्हें विशेष रूप से लखनऊ बुलाया गया था। यहाँ मायावती के साथ उनकी कई दौर की बातचीत हुई जिसमें आगामी कार्यक्रमों, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सितंबर महीने से आकाश आनंद का प्रदेश व्यापी दौरा शुरू हो सकता है। इस दौरान वे अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन, संगठनात्मक बैठकें और जनसभाएं करेंगे। उद्देश्य होगा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और संगठन को चुनावी मोड़ में पूरी तरह सक्रिय करना। पार्टी के भीतर भी लगातार यह मांग उठ रही है कि आकाश आनंद को ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए ताकि युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनका संवाद बढ़े और संगठन को नई दिशा मिल सके। माना जा रहा है कि बसपा आने वाले समय में युवाओं और नए मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दे सकती है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला जारी है। पार्टी का दावा है कि इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। यदि यह सक्रियता लगातार बनी रहती है तो आने वाले महीनों में बसपा का संगठन पहले से अधिक मजबूत दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर पूरे प्रदेश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। 9 अक्टूबर को कांसीराम के परिनिर्माण दिवस पर लखनऊ में प्रस्तावित महारैली को बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी इस कार्यक्रम की तैयारी में अभी से जुट गई है। पिछले वर्ष भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस बार उससे भी बड़े स्तर पर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रैली केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम ही नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की ताकत दिखाने का बड़ा मंच भी बन सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इसी मंच से मायावती कार्यकर्ताओं को चुनावी संदेश देंगी और आगे की रणनीति पर भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकती हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि यदि बसपा समय रहते अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो इससे दूसरे राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। जल्दी उम्मीदवार घोषित होने से चुनावी तैयारी को भी अधिक समय मिल सकता है। फिलहाल इतना साफ नजर आ रहा है कि बसपा संगठन, नेतृत्व और चुनावी अभियान तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारियां तेज करती दिखाई दे रही है। हालांकि इन तैयारियों का चुनावी परिणाम क्या होगा इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की गतिविधियों ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बसपा की अगली रणनीति क्या होगी। आकाश आनंद को क्या नई जिम्मेदारी मिलती है और 9 अक्टूबर की महारैली से पार्टी कौन सा राजनीतिक संदेश देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही विश्वसनीय खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।